मिर्ज़ा गालिब की तकरीर में उनकी तहरीर और उनकी नज़्म और नस्र से कुछ कम लुत्फ़ न था, और इसी वजह से लोग उनसे मिलने और उनकी बातें सुनने के मुश्ताक रहा करते थे। वो ज़्यादा बोलने वाले न थे, मगर जो कुछ उनकी ज़बान से निकलता लुत्फ़ से खाली ना होता। ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि अगर उनको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। हुस्न बयान, हाजिर जवाबी और बात में से बात पैदा करना उनकी खुसूसियात में से था। एक दफ़ा जब रमज़ान गुज़र चुका था, बादशाह से मिलने गए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? मिर्ज़ा गालिब ने अर्ज़ किया, पीरो मुर्शिद, एक नहीं रखा। मकान के जिस कमरे में मिर्ज़ा दिन भर बैठते उठते वो मकान के दरवाजे की छत पर था, और उसके एक जानिब एक कोठरी तंग व तारीक थी, जिसका दरवाज़ा इस कदर छोटा था कि कोठरी में बहुत झुक कर जाना पड़ता था। उसमें हमेशा फर्श बिछा रहता था, और मिर्ज़ा अक्सर गर्मी और लू के मौसम में 10 से 3-4 बजे तक वहाँ बैठते थे। एक दिन जबकि रमज़ान का महीना और गर्मी का मौसम था, उस वक्त मिर्ज़ा साहब उसी कोठरी में किसी दोस्त के साथ चौसर या शतरंज खेल रहे थे। मौलाना आजुर्दा आ पहुँचे और मिर्ज़ा को रमज़ान के महीने में चौसर खेलते हुए देखकर कहने लगे, हमने हदीस में पढ़ा था कि रमज़ान के महीने में शैतान कैद रहता है, मगर आज उस हदीस की सेहत में तरद्दुद पैदा हो गया है। मिर्ज़ा ने कहा, क़िबला, हदीस बिल्कुल सही है। आपको मालूम रहे कि वो जगह जहाँ शैतान कैद रहता है वो यही कोठरी तो है। हकीम रज़ीउद्दीन खां जो मिर्ज़ा के नहायत दोस्त थे, उनको आम नहीं भाते थे। एक दिन वो मिर्ज़ा के मकान पर बरामदे में बैठे थे और मिर्ज़ा भी वहीं मौजूद थे। एक गधे वाला अपने गधे को लिए गली से गुजरा। आम के छिलके पड़े थे, गधे ने सूंघ कर छोड़ दिए। हकीम साहब ने कहा, देखिए, आम ऐसी चीज़ है जिसे गधा भी नहीं खाता। मिर्ज़ा ने कहा, बेशक गधा ही नहीं खाता। मिर्ज़ा के ख़ास शागिर्द और दोस्त, जिनसे नहायत बेतकल्लुफ़ी थी, अक्सर शाम उनके पास जाकर बैठते, और मिर्ज़ा सुरूर के आलम में उस वक्त बहुत पुरलुत्फ़ बातें किया करते थे। एक रोज़ मीर मेहदी मजरू बैठे थे और मिर्ज़ा पलंग पर पड़े हुए कराह रहे थे। मीर मेहदी पाँव दाबने लगे। मिर्ज़ा ने कहा, भाई तू सैयद ज़्यादा है, मुझे क्यों गुनहगार करता है? उन्होंने ना माना और कहा कि आपको ऐसा ही ख्याल है तो पैर दाबने की उजरत दे दीजिएगा। मिर्ज़ा ने कहा, हाँ, इसका मुज़ायक़ा नहीं। जब वो पैर दाब चुके, उन्होंने उजरत तलब की। मिर्ज़ा ने कहा, भैया कैसी उजरत? तुमने मेरे पाँव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर हुआ। एक दफ़ा रात को पलंग पर लेटे हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। तारों की ज़ाहिरी बेनज़मी और इंतशार देखकर बोले, वो काम जो खुदराई से किया जाता है अक्सर बेढंगा होता है। सितारों को देखो, किस अबतरी से बिखरे हुए हैं। न तनासुब है, न इंतज़ाम है, न बेल है, न बूटा है, मगर बादशाह खुद मुख्तार है, कोई दम नहीं मार सकता।